दो यूट्यूब चैनल पर काम करने के बाद सफलता न मिली। उसके बाद तीसरे चैनल में सफलता मिलने पर भी उनका पैसा न मिला और घर में इतना ज्यादा दबाव, फिर भी कभी हार नहीं मानी। पढ़ाई में अच्छे होने के कारण घर से दिया गया था एक कंप्यूटर, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें कंप्यूटर भी बेचना पड़ गया। ऐसी खराब स्थिति होने के बावजूद भी वे संभले रहे। तब जाकर इन्होंने YouTube से लाखों रुपए महीने कमाने की जर्नी को शुरू किया। एक प्रसिद्ध कहावत है, सफलता किसी की मोहताज नहीं होती और जिसने भी सच्ची निष्ठा और सच्ची लगन से मेहनत की है उसे सफलता अवश्य मिलती है। इसी कहावत को झारखंड के धनबाद जिले के बलियापुर प्रखंड के एक छोटे और पिछड़े गांव से निकलकर एक लड़के ने सच कर दिखाया है, जिसे आज आप सभी लोग मनोज दे के नाम से जानते हैं। गरीब परिवार में जन्मे मनोज दे आज हर युवा पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। उनका बस एक ही सिद्धांत है, जीवन में कितनी भी मुश्किल आए अपने लक्ष्य को पाने के लिए हमेशा मेहनत करनी चाहिए। मनोज दे भारत के एक प्रसिद्ध टेक्निकल यूट्यूबर हैं जो अपने चैनल में यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं, साथ ही साथ वे लोगों को मोटिवेट भी करते हैं। इनकी सफलता को देखते हुए धनबाद जिला के जिला प्रशासन ने इन्हें इस जिले का ब्रांड एम्बेसडर घोषित कर दिया है। लेकिन इतनी बड़ी सफलता यूट्यूब और अपने वास्तविक जीवन में पाने के लिए इन्हें कई सालों की दिन रात की मेहनत लगी है। कई बार इन्हें अत्यधिक मेहनत करने के बावजूद भी असफलता मिली है, लेकिन फिर भी यह कोशिश करते गए। अगर आप भी अपने जीवन में कुछ कर गुजरने की इच्छा रखते हैं और ऑनलाइन काम करके पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको मनोज दे की यह जीवनी बहुत अच्छी लगेगी। हेलो दोस्तों, मैं हूं गुरुजी और आप सभी का एक और नई मोटिवेशनल वीडियो में स्वागत करता हूं। चलिए आज की इस नई मोटिवेशनल कहानी को शुरू करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए आप अपने पहले से निर्धारित लक्ष्य को पाने के लिए कितना मेहनत कर सकते हैं, बिना पैसा दिए बिना पैसा लिए कितना काम कर सकते हैं, तो शायद आपका जवाब होगा एक भी दिन नहीं, एक भी घंटे नहीं। लेकिन आज हम आपको जिन व्यक्तित्व के बारे में बताने वाले हैं उन्होंने 3 साल जीतोड़ मेहनत करने के बाद छोटी सी सफलता पाई। यूट्यूबर मनोज दे का जन्म 12 जुलाई 1996 को झारखंड राज्य के धनबाद जिले के बलियापुर प्रखंड में हुआ था। इन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा सरकारी स्कूल से की और 10वीं पास होने के बाद इन्होंने ITI भी की और उसके बाद ग्रेजुएशन करके पढ़ाई को छोड़ दिया। मनोज दे ने पढ़ाई इसलिए छोड़ी क्योंकि इस वक्त मनोज दे यूट्यूब से इतना पैसा कमा रहे थे कि इससे उनके घर वाले भी उन्हें सपोर्ट कर रहे थे। आज मनोज दे के पास 3 यूट्यूब चैनल हैं। पहले चैनल का नाम मनोज दे, दूसरे चैनल का नाम मनोज दे ब्लॉग्स और तीसरे चैनल का नाम मनोज दे पॉडकास्ट है। मनोज दे चैनल में आपको YouTube टिप्स एंड ट्रिक्स और अर्न मनी से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो में वे लोगों को मोटिवेट भी करते हैं। दूसरे चैनल में ये लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग दिखाते हैं। तीसरे चैनल में पॉडकास्ट वीडियो डालते हैं। आज के समय में मनोज दे झारखंड के धनबाद जिले के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। यह एक बड़ी सफलता है जो मनोज दे को मिली है। 25 साल की उम्र में गांव से निकला हुआ एक लड़का अपने जिले का ब्रांड एम्बेसडर है। इससे बड़ी बात मनोज दे के माता पिता के लिए और क्या होगी। तो चलिए मनोज दे की इस सक्सेसफुल स्टोरी को और अच्छे से जानते हैं। मनोज दे के पिता साइकिल पंचर ठीक करने का काम किया करते थे। मनोज दे हमेशा से यही मानते रहे हैं कि इनके पिता हमेशा उन्हें सही गाइड करते थे और इनके पिता पढ़े लिखे कम हैं लेकिन ज्ञान अच्छे देते हैं। लेकिन वही बात है ना कि जो साइकिल पंचर ठीक करता है उनकी बात कौन मानेगा। इनके पिता की रोजाना इनकम सिर्फ 250 रुपये थी, इनसे इनके परिवार का गुजर बसर चलता था। बड़ी मुश्किल से वह अपने परिवार का खर्च चलाते थे। यह लोग एक छोटे से कमरे में कच्चे मकान में रहते थे। इनके परिवार में इनकी 2 बड़ी बहन, इनकी दादी और इनके माँ पापा रहते थे, यानी कि एक घर में 6 लोग रहा करते थे। इनके घर की स्थिति इतनी खराब थी, जब बारिश होती थी तो इनके घर के छत से पानी की बूंदें टपकती थी। उन्हें एक कमरे में खाना बनाना, पढ़ाई करना और भी बाकी सारे काम करना होता था। पैसों की तंगी के कारण मनोज दे को अपनी पढ़ाई सरकारी स्कूल से करनी पड़ी। इनके परिवार की स्थिति खराब होने के कारण मनोज दे के पिता हमेशा मनोज दे को पढ़ने के लिए प्रेरित किया करते थे। उनके पिता हमेशा से यही चाहते थे कि इनका बेटा भी पढ़ लिख कर करके सरकारी नौकरी करे। इसीलिए मनोज दे अपनी पढ़ाई में बहुत ही तेज था और उन्होंने 10वीं में फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ। इनके 10वीं में अच्छे नंबर आने के कारण इनके पिता इन्हें एक कंप्यूटर दिलाते हैं। कंप्यूटर के पैसे इनके पिता ने कर्ज लेकर मनोज दे को दिलाया था। उन्होंने बाद में 12वीं पास किया और मनोज दे चाहते थे कि वह एक अच्छा कॉलेज में डिप्लोमा करे। फिर से पैसों की तंगी के कारण इन्होंने डिप्लोमा की जगह फिर सरकारी कॉलेज से ही ITI कर लिया। ITI में एडमिशन कराने के लिए इन्हें 15,000 की ज़रूरत थी। इन्हें मजबूरन अपने कंप्यूटर को बेचना पड़ा
और कुछ पैसे घर से मिलाकर इन्होंने ITI में एडमिशन कराया और ITI के कोर्स को कंप्लीट किया। मनोज दे अपने घर से 15 किलोमीटर दूर अपने कॉलेज जाया करते थे और फिर वही 15 किलोमीटर साइकिल चलाकर अपने घर आया करते थे। गर्मियों के दिन में यह बहुत ही बड़ा मुश्किल हो जाता था। इन्होंने अपने पॉकेट खर्च निकालने के लिए ट्यूशन पढ़ाना भी शुरू कर दिया। यहाँ से यह अपने पॉकेट खर्च और छोटे मोटे खर्च को संभालने लगे। ITI करने के बाद इन्हें गुजरात के कपड़े फैक्ट्री में जॉब ऑफर आया, जहां पर इन्हें 10,000 महीना देने की बात हुई। जब मनोज दे अपने पहले दिन उस कपड़े फैक्ट्री में काम करने के लिए गए तो यहाँ पर इन्हें मशीन को ऑपरेट करना था, लेकिन मनोज दे को यह काम छोड़ना पड़ा क्योंकि यहाँ की गर्मी इतनी थी कि मनोज दे गर्मी को सह नहीं पाए और उन्होंने इस काम को दूसरे दिन ही छोड़ दिया। इसके बाद वे घर लौट आए। इन्होंने फिर से बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया और इनके साथ ही साइबर कैफे में ज्वाइन करके वहाँ भी काम करने लगे। बच्चों को पढ़ाने से इन्हें 1,000 मिल जाता था, साथ ही साथ कंप्यूटर साइबर में काम करने से वहाँ से भी 1,000 मिल जाता था और इस प्रकार वे महीने के 2,000 रुपये कमा रहे थे। अब इनके घर वालों ने इन्हें दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया कि वह SSC रेलवे की परीक्षा की तैयारी करे। इसीलिए मनोज दे एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेते हैं, जहाँ पर ये परीक्षा की तैयारी करने लगे। मनोज दे कभी भी जॉब नहीं करना चाहते थे, लेकिन उन्हें मजबूरन अपने पिता के दबाव के कारण इन्हें पढ़ना पड़ता था। तो चलिए जानते हैं मनोज दे की YouTube करियर की शुरुआत कैसे हुई। एक दिन जब मनोज दे अपने साइबर कैफे में काम कर रहे थे, तब उनके सामने में एक वीडियो आता है जहाँ पर यह लिखा होता है कि YouTube से पैसा कैसे कमाएं। बस वीडियो उनके सामने आया और ये सोचने लगे क्या YouTube से ही पैसे कमा सकते हैं। उसी दिन इन्होंने भी डिसाइड किया कि ये भी YouTube पे वीडियो अपलोड करके यहाँ से भी पैसे कमाएंगे। मनोज दे गिटार अच्छा बजाते थे, इसलिए इन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं एक चैनल बनाऊं जहाँ पर मैं गिटार बजाऊंगा और इसी वीडियो को YouTube पर अपलोड करूंगा। लेकिन 6 महीने लगातार अपलोड करने के बाद भी इनके वीडियो पर लोगों के द्वारा कोई रिस्पॉन्स नहीं दिखा गया। फिर इसके बाद मनोज दे ने एक नया YouTube चैनल बनाया और यहाँ पर उन्होंने अब की बार कॉमेडी वीडियो डालना शुरू किया। मनोज दे अपने गांव के लड़कों के साथ मिलकर कॉमेडी वीडियो बनाया करते थे और उन्हें YouTube पर अपलोड किया करते थे, लेकिन इससे भी उन्हें कोई खास सफलता नहीं हासिल हुई। मनोज दे को बचपन से ही टेक और गैजेट्स में बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी थी, इसीलिए इन्होंने टेक्निकल मनोज नाम से एक YouTube चैनल बनाया जहां पर यह टेक रिलेटेड वीडियोस अपलोड किया करते थे और इसके साथ ही गैजेट के बारे में भी बताया करते थे। इस चैनल पर इन्हें रिस्पांस मिलने लगा। इनके चैनल पर एक दिन में $1 और $2 की इनकम होने लगी। जब इस चैनल पर $80 कंप्लीट हुआ तब पहली बार मनोज दे अपने घर वालों को बताया कि वह YouTube पर वीडियो अपलोड किया करते हैं। जब यह बात उनके पिताजी ने सुनी तो वह मनोज दे पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए, क्योंकि उन्हें लगता था कि यह कौन सा काम कर रहे हो, इसमें कोई पैसा नहीं मिलेगा, इससे तुम्हें कोई बेवकूफ़ी बना रहा है। मनोज दे ने अपने पिता को समझाते हुए कहा, पिताजी 1 महीने की मोहलत दीजिए मुझे। 1 महीने के बाद उनके चैनल पे $100 होने वाले थे। YouTube पे पेमेंट अपने बैंक अकाउंट में लेने के लिए मिनिमम $100 चाहिए था, जहां इनके घर वाले मनोज दे पर बहुत ज्यादा पैसा दे रहे थे। इसीलिए उन्होंने किसी तरह घर वालों को मनाया और 1 महीने की मोहलत मांगी। मनोज दे को YouTube टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में कुछ खास पता नहीं था। इसी गलती के कारण इनका एडसेंस अकाउंट डिसेबल कर दिया गया, जिसका मतलब यह था कि अब मनोज दे YouTube से पैसे नहीं कमा पाएगा और उन्होंने जब अब तक $80 अपने YouTube से कमाए थे वह पैसे भी इन्हें अब नहीं मिलेंगे। इसके बाद मनोज दे बहुत ही ज़्यादा टूट गए थे, क्योंकि यह बात अब अपने घर वालों को कैसे समझाते कि इसके साथ ही इनके गांव वाले भी इन्हें पागल कहने लगे थे, क्योंकि वह जो कैमरा में वीडियो बनाया करते थे तो लोग कहते थे यह क्या कर रहा है, ये लड़का पागल हो गया है। उसके बाद मनोज दे डिप्रेशन का शिकार हो गए और 1-2 महीने तक अकेला रहने लगे। इसके बाद मनोज दे ने हार मान ली और मन ही मन सोचने लगे YouTube से इसके लिए कोई उम्मीद नहीं है, ये आगे YouTube पे काम नहीं कर पाएंगे। इन्होंने आखिरी बार सोचा कि मैं फिर से एक बार मेहनत करता हूँ और एक और चैनल बनाता हूँ। इस चैनल का नाम मनोज दे रखा गया, जो आज इस चैनल से 1 महीने में लाखों रुपया कमाते हैं। जब इन्होंने ये चैनल बनाया तभी YouTube का एक नया पॉलिसी आ गया, जहां पर यह बताया गया कि YouTube से तभी पैसे कमा पाइएगा जब 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम होना चाहिए। किसी तरह मनोज दे ने 4 महीने अपने चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम का यह सिलसिला कंप्लीट कर लिया। इसके बाद इन्होंने अपने चैनल को रिव्यू में भेजा, लेकिन 4 महीने से ज्यादा हो चुका था, लेकिन इसके बाद भी कोई रिस्पांस नहीं आया। इन्हीं बीच इनके घर से बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया कि वह
काम क्यों नहीं कर रहे हैं। इनके पिता कहने लगे कि कुछ काम कर लो। इसके बाद मनोज दे अपने घर वालों से 1 महीने की मोहलत और मांगता है और कहता है मुझे बस 1 महीना की मोहलत दे दो। 1 महीने के बाद YouTube में सफलता नहीं मिलती तो मैं YouTube छोड़ दूंगा और कोई काम ढूंढ लूंगा। और अब की बार 1 महीने के अंदर मनोज दे का चैनल मोनेटाइज हो जाता है। जब वह ईमेल आईडी पर इस मैसेज को देखता है तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इस समय तक मनोज दे के चैनल पर 35,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके थे। इसी वजह से इनके चैनल पर अच्छे खासे व्यू आया करते थे और 1 महीने के अंदर ही इनके चैनल पर $200 कंप्लीट हो गया। जब यह पैसे इनके बैंक अकाउंट में आया और उनके घर वाले बहुत ही ज्यादा खुश हो गए, क्योंकि यह भारतीय रुपए में 14,000 रुपए हुआ करते थे और उस समय मनोज दे के लिए यह रकम कोई छोटी रकम नहीं थी। इसके बाद मनोज दे ने अपनी जिंदगी में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इनका चैनल रॉकेट की तरह उड़ने लगा और जहां इनके पहले महीने इनकम सिर्फ $200 से वहीं 1 साल के अंदर या यूट्यूब से इसी चैनल पर लाखों रुपए महीने कमाने लगे। आई नो आप इस वीडियो को देखते देखते आपके भी गूज़बम्प्स आ रहे होंगे। सो आगे कंटिन्यू करते हैं। मनोज दे की अब बात करते हैं टोटल इनकम की कि मनोज दे ने यूट्यूब से आज तक कितना पैसा कमाया है। मनोज दे यूट्यूब इनकम। जब आज मनोज दे कोई एक वीडियो अपलोड करता है तो उस वीडियो को अपलोड करते ही उस वीडियो पर लाखों व्यूज आ जाते हैं। इन्होंने हाल ही में अपनी वीडियो में बताया है कि वह महीने के YouTube से 2 से 2.5 लाख से 4 लाख रुपए कमाते हैं। मनोज दे फेसबुक इनकम। मनोज दे ने अपने हाल ही में एक वीडियो में बताया था कि वह फेसबुक पर महीने का 50,000 कमा लेते हैं, यानी कि हर दूसरे महीने में इनके फेसबुक पे 1 लाख से ज्यादा रुपए की कमाई हो जाती है। मनोज दे स्पॉन्सरशिप इनकम। जब मनोज दे कोई वीडियो बनाता है तो उस वीडियो में किसी एप्लीकेशन के बारे में या किसी वेबसाइट के बारे में बताते हैं, यानी कि वह इसका स्पॉन्सर करते हैं, तो उन्हें एक स्पॉन्सर करने के लिए 1 लाख रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक मिल जाते हैं। मनोज दे इंस्टाग्राम इनकम। मनोज दे इंस्टाग्राम पर भी काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं। इंस्टाग्राम पर भी स्पॉन्सर के जरिए ये महीने का 20,000 से लेके 50,000 तक इंस्टाग्राम से कमा लेते हैं। आई होप इनकी इनकम सुन के आपको भी मोटिवेशन मिल रहा होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं मनोज दे की टोटल प्रॉपर्टी कितनी है। मनोज दे के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है जो सिर्फ इन्होंने यूट्यूब से कमा कर ली है। मनोज दे के पास एक कार जो कि 45 लाख की है, टाटा हैरियर, एक अपाची 1.4 लाख, एक बुलेट 2.5 लाख, एक स्कूटी लेटेस्ट मॉडल 1.1 लाख, 1 डिजिटल बोर्ड 2 लाख। इनके पास जितनी भी गाड़ियां हैं वह सारे लेटेस्ट मॉडल की हैं और हाल ही में इन्होंने 1 लाखों रुपए की जमीन खरीदी हुई है जहां पर यह अपने घर बना रहे हैं। इनके पास एप्पल के कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जैसा कि iPhone 13 Pro Max, iPhone 14 Pro Max, iPhone 12, मैकबुक, iPad, एप्पल स्मार्ट वॉच। इनके पास एक सैमसंग का फोन भी है जिसकी कीमत 2.5 लाख रुपए है। चलिए आप बात करते हैं मनोज दे की गर्लफ्रेंड के बारे में। हालांकि मनोज दे ने अपने मुंह से अभी तक ये कबूल नहीं किया है कि मनोज दे की गर्लफ्रेंड कौन है, पर आई नो आप सभी को मनोज दे की गर्लफ्रेंड के बारे में नॉलेज है। यस, यू ऑल आर राइट, इट्स ज्योतिश्री महतो। वो भी एक यूट्यूबर है और वो भी यूट्यूब पे वीडियोस बनाती है। मनोज दे ने काफी अवार्ड जीते हैं। मनोज दे को यूट्यूब से अभी तक 2 सिल्वर प्ले बटन और एक गोल्ड प्ले बटन मिल चुका है। इसके साथ ही वह अपने जिले के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। इसे कई बार देवघर जिले के एसपी द्वारा सम्मानित भी किया गया है और यह हम सभी के लिए बहुत ही गौरव की बात है। मनोज दे ने जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में अपने रेलवे और एसएससी की तैयारी कर रहे थे उन्हें वहां से भी सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, आपको मनोज दे की यह इंस्पिरेशनल वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और साथ ही साथ यह भी कमेंट कीजिएगा कि आपको और किनकी मोटिवेशनल स्टोरी जाननी है। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं आपसे एक और नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ।